नमस्कार दोस्तों। हर कोई जानता है कलयुग में कली राक्षस का प्रकोप होगा। हर किताब में या हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कली राक्षस या कली का प्रकोप होगा कलयुग में। पर यह समझ में नहीं आता है क्या सतयुग में कली नहीं था? कली तो एक युग है। सतयुग में भी कली था। उस समय उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी था। उसने नेगेटिव एनर्जी देने का कोशिश किया, यानी नकारात्मक, गंदा विचार, गंदा सोच, गंदा क्रियाकलाप कोई नहीं लिया। बस सभी कोई प्रभु के भक्ति में था, लीन था, जिसके कारण कोई उसका विचार को नहीं लिया। अब राम देखे होंगे तो एक इंसान, कुछ ही लोग लिए होंगे। जैसे राम जब युद्ध करके लौटे तो जो धोबी था उसने सीता माता के साथ में कुछ कह दिए कि उनको रखना नहीं होगा। तो वो जो धोबी कहा है तो वो क्या कहा है? कहीं ना कहीं कली का असर हुआ है उसके पास, तब ना वो नकारात्मक चीज बोला। तो ऐसा नहीं कि हर कोई गलत लिया है, उसका ऊर्जा लिया है, हर कोई नहीं लिया था। लेकिन द्वापर युग में देखे, ठीक है, द्वापर युग में जब कृष्ण थे, सब कोई जो कृष्ण वंश थे सब कोई दारू पीने लगे, मारपीट करने लगे। किताब में लिखा हुआ दारू पिए हैं, मारपीट किए हैं, दंगा किए हैं। बस क्या दारू पीने वाला केवल मारपीट करेगा? गाली गलौज गंदा विचार नहीं करेगा? जरूर किया होगा। तो वहां भी कलयुग का जो कली का था उसका प्रकोप उसमें दिया गया है। केवल एक दो दिन में तो आंख होके मारपीट नहीं करने लगा। कई हो सकता है 5 साल, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल उसको समय लगा होगा। वहां भी कुछ ज्यादा ही संख्या में लिया, जबकि राम जब जन्म लिए थे उस समय कम संख्या में लोग लिए। जब कृष्ण आए तो द्वापर युग में कुछ ज्यादा ही संख्या में लोग उनका वह विचार लिए, अपनाए। लेकिन जब घोर कलयुग हुआ तो उस समय उनको बोले भाई अब हमको राज्य चलने दीजिए, हमको राज्य चलाने दीजिए। बोले ठीक है, अब आपको तो राज्य चलाना होगा, क्योंकि आप भी अमृत पी चुके हैं, तो स्वाभाविक है आपको तो राज्य चलाने का अधिकार हो ही गया है। देवत्व नहीं मिला लेकिन अधिकार तो है। ठीक है, कलयुग में आप राज्य चलाइएगा। कलयुग में हर किसी को वो अपना वह विचार, गंदा विचार देना स्टार्ट किए, हर कोई लेने लगे। धीरे धीरे करके हर कोई लेने लगेगा। आज सबके पास गंदा विचार है। जन्म लेगा तो उसके पास पहले माया ग्रसित होगा, उसके बाद पाप लगेगा, उसके बाद वो अपना जो भी ज्ञान जो भी लेके आया धीरे धीरे भूलता चला जाएगा, और पाप और ज्ञान को, जो भी पाप और माया को लेके वो बड़ा होते चला जाएगा। जब भी बड़ा होगा उसको काट के, उसको बंद करके या उसको अब नहीं अपना के वो अगर अपना धर्म पुण्य के साथ में आगे बढ़ता है तो वो शख्स साधु महात्मा संत होगा। लेकिन आज के डेट में जितना भी साधु महात्मा संत देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं पैसा 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 करते रहते हैं। आपके सामने देखेंगे कितना साधु बाबा महात्मा, सब केवल पैसा पैसा पैसा, केवल पैसा ही नहीं और भी कुछ जो हम वीडियो में बताना नहीं चाहते। आप लोग वीडियो अच्छा से देखते होंगे, जान रहे होंगे कि वीडियो में क्या क्या दिखाता है। यूट्यूब में देखिए, हर बाबा के विषय में देखिए क्या है जो गलत है। बाबा गलत नहीं है, ये युग में ही जो जन्म लेगा वो माया और पाप लेके ही जन्म होगा, स्वाभाविक वो भी लिए हैं। तो आज के डेट में जो भी इस मृत्यु लोक में जन्म लेगा वो पाप और माया को ग्रसित होगा ही होगा, जो भी आए। लेकिन शायद कल की भी होगा तो वो भी पाप और माया से ग्रसित होगा। लेकिन इस पाप और माया को ग्रसित होने के बावजूद इसको अगर छोड़ के, इसको भस्म करके अगर ज्ञान बुद्धि को एक्टिव किया जाए और अपना जो चक्र है, आपको हम बताए थे चक्र कितने होते हैं, शरीर के चारों तरफ चक्र होते हैं, सहस्त्रार्थ के ऊपर में 6 चक्र होते हैं, तो सारे चक्र, पैर के नीचे एक चक्र होते हैं। ये सारे चक्र जब जागृत हो जाते हैं तो उसको मोह माया पाप कुछ नहीं कर सकता है, वो कली का असर भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद युद्ध होगा। और एक चीज कि अगर युद्ध होगा तो समझते हैं कि मोबाइल में और सब चैनल में देखते हैं कि कल्कि का सेना होगा, कल्कि के साथ में सब साथ देंगे। हमको ये चीज समझ में नहीं आया। खैर भविष्यवाणी में भी लिखा हुआ है कल्कि का साथ देने के लिए सब कोई आएगा, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आया
क्योंकि भाई हम भी ध्यानी हैं, ध्यान में शायद कल्कि से भी कांटेक्ट में हो ही जाते हैं उनका ऊर्जा के साथ में। तो हमको ये समझ में आया कैसे युद्ध होगा उस समय जब होगा। अभी तो महामारी फैलेगा, उसके बाद युद्ध होगा, परमाणु बम गिरेगा, जब परमाणु बम गिरेगा तूफान समुद्र आगे बढ़ेगा। तो अगर इस तरह लिखा हुआ तो यहाँ युद्ध कहाँ होगा? क्या वो तलवार लेके जाएंगे सैनिक सब? वहां तो केवल एक से एक वेपन इस्तेमाल किया जाएगा, परमाणु बम। और हम ऐसा जानते हैं जो भी कली होंगे वो जितना परमाणु बम का जो भी क्या कहा जा सकता है, जो भी रेडिएशन है उसको सोख के जो भेजा है, जो भी बम गिराया है उसी देश में वो रेडिएशन डाल देगा। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, शायद करे कि ना करे नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा ही करना चाहिए। जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है। कली राक्षस को गुस्सा है कि वो 5000 साल मात्र राज्य किया, उसको करना था 4,42,000। जो भी कली राक्षस है, अगर कली युग है तो राक्षस कौन है? क्या असुर है? कौन है वो राक्षस? किससे युद्ध होगा पता है? और भी किताब में लिखा हो, महाभारत के जो योद्धा हैं समझ में नहीं आता है, महाभारत के योद्धा क्यों युद्ध करने आएंगे? उनसे क्या लेना देना है ये भी पता नहीं है। कुछ तो मतलब होना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा है। योद्धा अगर कोई स्टैंड गन चला रहा है और ये बाण चला रहे हैं, वो कैसे रोकेंगे? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब तो तलवार वाला युद्ध नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि सैनिक के रूप में वो जन्म ले और युद्ध करे। तो ऐसा आम पब्लिक में कोई सैनिक तो है नहीं कि गोली को रोक सके। अगर वो पूरे शरीर लेके धारण करेंगे जैसे जो थे, जैसे मान लेते हैं अर्जुन ही बाण चलाने में उस्ताद है, उनके पास हर तरह का वेपन था, मान लिए। अगर मान लेते हैं यहाँ से स्टैंड गन चलाया जाए तो क्या वो सॉरी वो जो वेपन चलाएंगे, क्या ये कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? आज के डेट में एडवांस युग है, हम लोग परमाणु छोड़ते हैं, परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो योद्धा आएंगे युद्ध करने। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं। तो इतने सैनिक होंगे क्या? कल्कि क्या बचाने आएगा लोगों को? क्या कल्कि का यही काम है? बचाने का पाप वो करेगा, बचाएगा कल्कि? कौन है कल्कि? क्यों बचाएगा? उस समय तो पूछा नहीं जब पाप कर रहे थे। कम हम उच्चारण नहीं करेंगे क्या क्या पाप हमसे ज्यादा अच्छे तो आप लोग जानते होंगे कौन सा पाप क्या अभी भी देख रहे होंगे। हिंदू धर्म गलत है, हिंदू धर्म धोखा है, सुन तो रहे हैं। तो ये क्या है? पाप ही है ना। उसको कौन बचाएगा? कोरोना? ऐसे आदमी को बचाने आएंगे कल्कि? हाँ, अगर कोई धर्म के रास्ते में है, पुण्य करता है, दान करता है, उसका सातों चक्र जागृत है और उसका ऑरा भी है। उसका ऑरा ब्लैक नहीं है, व्हाइट ऑरा, व्हाइट कलर का जो ऑरा है, 7 कलर का ऑरा बनता है। बाद में वीडियो में बताएंगे कौन सा ऑरा कैसा होता है। अगर व्हाइट कलर का ऑरा उसके पास में है और तो वो बचेगा, शायद बचेगा। अगर उसका ब्लैक कलर का ऑरा डार्क है, हम बताए थे ऑरा क्या होता है, किसके पास ब्लैक कलर का होता है। अगर ब्लैक कलर का तो वो मरेगा। ये तो होना ही चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि उसके मन में पिछले जन्म का पुण्य है, इस जन्म में भी उसके पास पुण्य है। तो उसके पास उसको मारने वाला कौन होगा? कोरोना नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना एनर्जी है कि वो कोरोना को भी मात दे सकता है। इसलिए ऋषि मुनि सबको कभी कोरोना हमको नहीं लगता होगा। हाँ, साधु महात्मा को होता होगा, हम नहीं जानते। बहुत तरह के साधु महात्मा देखे हैं, बहुत तरह के, एक से एक आइडिया देने वाले हैं। ये टोटका करो लग जाएगा, वो टोटका करो हो जाएगा। आप लोग अगर वीडियो देख के टोटका करते होंगे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। टोटका ऐसे काम नहीं करता है ना। टोटका से पाप नहीं मिटाया जा सकता है। टोटका थोड़ा बहुत ही किया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। और ये आज के डेट में थोड़ा बहुत वाला जमाना चल गया है। अब के डेट में सीधे लोग शक्ति चलाया करते हैं, सीधे शमशान काली को चला दिया करते हैं।
बड़ा-बड़ा शक्ति को चलाते हैं, छोटा-सा घर में बैठ के तंत्र मंत्र करते हैं और बड़ा-बड़ा शक्ति को ख्वाब रखते हैं। आप भी अगर 2 गो 4 गो मंत्र सीख ले तो बड़ा-बड़ा शक्ति ही को ख्वाब रखेंगे, वो बड़ा शक्ति चाहिए। लेके क्या करेंगे, कैसे चलेंगे पता नहीं, लेकिन बड़ा शक्ति चाहिए। उसको मंत्र आता नहीं है, शरीर का बंधन नहीं हुआ है, ना पूरा बांध सकते हैं, अपना रक्षा कर नहीं सकते, लेकिन बड़ा शक्ति चाहिए। पता नहीं क्या करेंगे वो। तो अगर ऐसे-ऐसे लोगों को बड़ा शक्ति मिल गया तो वो क्या करेंगे? अत्याचार के अलावा करेंगे ही ना, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है। शायद उसका भी खुद का भी हानि कर ले। ऐसा बहुत देखे हैं हम, जो लोग बता दिए हैं ऐसे शमशान में जाओ, ऐसा करो आपको सिद्धि हो जाएगा, बड़ा शक्ति चलेगी। लोग चले साधना सिद्धि करने, आज मुसीबत में पड़े हुए हैं, जो बताएं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब मुसीबत में पड़े हुए हैं, अब फोन करते हैं भाई हमको बचाइए, हम ऐसा परेशान हैं। तो होगा, क्योंकि पहले रास्ता जानना होगा। किसी को भी अगर सीखना हो तो पहले छोटा-छोटा मंत्र, जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द का मंत्र को जागृत करना होगा। शरीर का दर्द, जैसे पेन किलर खाते हैं वैसे मंत्र पढ़ दीजिए पानी में और पिला दीजिए तो शरीर का दर्द दूर होगा, पहला। दूसरा होगा, जैसे छोटा बच्चों को बुखार हो गया, अचानक झटका देके उठ रहा है, दूध नहीं पी रहा है, तो उसके लिए रक्षा मंत्र पढ़ दीजिए, वो उसका सब ठीक हो जाएगा। किसी को निमोनिया, किसी को जॉन्डिस, किसी को पेचिस, कोई उल्टी कर रहा है, कोई थर-थर दे के काँप रहा है, तो ये सब के लिए पहले मंत्र दीजिए, शरीर को, लोगों को ठीक कीजिए। ये मंत्र जागृत होगा तो थोड़ा-सा बड़ा मंत्र लीजिए, बाण काटना, तंत्र मंत्र काटना, ये सब जगाइए, शरीर बंधन ये सब का कीजिए। उसके बाद होगा जमीन बंधन, उसके बाद आप सोचिए कि हम उससे भी बड़ा मंत्र का साधना सिद्धि करेंगे, अस्त्र शस्त्र का सिद्धि करेंगे। जब आपके पास अस्त्र सिद्धि होगा उसके बाद आप शक्ति को लीजिए। और अब ये कुछ जानते नहीं है, शरीर बांधने जानते नहीं, जगह बांधने जानते नहीं है और चले नदी किनारे शमशान, गलती से भी ऐसा मत कीजिए, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो आइडिया दिया है आपका मोबाइल से आप देख के सीखे हैं, या जो भी आइडिया दिए वो खुद नहीं बचा पाएगा, फिर आपको भटकना होगा, हो सकता है आपको समय लगे, तब तक आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ में घटना। इसलिए पहले से सतर्क होइए, पहले छोटा-छोटा मंत्र लीजिए, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद आप शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। जब अपना खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मेरा रक्षा, हम खुद का रक्षा कर सकते हैं, कोई भी शक्ति आ जाए हम उससे लड़ सकते हैं, तब आप कीजिए। कोई भी बड़ा शक्ति आएगी, आपके पास शक्ति नहीं, वो तो आपको दबा देगी, जिसके कारण पहले अपना पावर को जगाइए। कभी भी पूजा करते हैं, जब भी पूजा करते हैं, एक भगवान को दिया दिखाइए, कुल देवता पितर को दिया दिखाइए। उसके बाद सबसे पहले ध्यान में बैठिए, एक ही आसन में, एक टाइम चेंज ना हो, आसन चेंज ना हो, आंख बंद कीजिए और जिस भी भगवान का पूजा करते हैं, जो भी कुल देवता है या जो भी आपका इष्ट है, उसको सोचिए, उसका रूप, उनका गुण, उनका सब कुछ सोचिए, उनका रूप गुण, उन पे ध्यान कीजिए, देखिए कि कहाँ है, किधर है, क्या मेरे पास आए हैं। हम वीडियो में सब कुछ बताए हुए हैं, देखिए उस वीडियो को। आए हैं, अगर आए हैं तो कहाँ आए हैं तो हमको उनको बोलिए, अगर आए हैं तो हमको अनुभव कराइए, तो आपको अनुभव होगा, पीछे का हिस्सा रोआ खड़ा हो जाएगा, तो महसूस कीजिएगा, ऐसे रोज कीजिए। और ये याद कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड में जो ऊर्जा गिर रहा है, हो सकता है आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये ऊर्जा गिर रहा है, वो अनुमान कीजिए कि वो एक जगह जमा होकर अपना सर के ऊपर में, जिसको सहस्त्रार बोलते हैं, वहाँ पूरा शरीर के नीचे जा रहा है, पूरा रीढ़ के नीचे तक जा रहा है, पूरा शरीर के अंग में जा रहा है। और वो जितना भी मेरा नकारात्मक सोच है, जितना भी मेरे में नेगेटिविटी है, सब भस्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। हम एकदम पॉजिटिव में, हम खुशी फील कर रहे हैं। रोज महसूस कीजिए और रोज भगवान को याद कीजिए। आपको 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, बैठिए और ध्यान में बैठने का कोशिश कीजिए। कोई जोर मत लगाइए कि मेरा दिव्य दृष्टि खुलेगा, हम भगवान देख लेंगे, ये देख लेंगे, कुछ नहीं। बस केवल आंख, जब भी कारण बता रहे हैं, जब भी आप कोई एक सोचिए कि अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, तो एक वीडियो, एक इमेज बन जाएगा कि हाँ अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, यानी कोई एक फ्रीक्वेंसी जाता है वहां पे और मेरा माइंड में इमेज बना देता है कि अमेरिका ऐसा है। तो जो हम सोचते हैं मेरे भावना के अनुसार ही काम करता है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि देवी देवता है मेरे सामने खड़े हैं, तो ऑलरेडी वहाँ वीडियो बनेगा, वो फ्रीक्वेंसी उनसे टकराएगा, वो इमेज बनेगा आपके माइंड में। तो रोज 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 ऐसा कीजिएगा तो एक दिन वाकई में और सही में आपको महसूस होगा कि हाँ है, कोई एक शक्ति है जो मेरे आसपास में ही है। शुरू हो सकता है 1-2 दिन नहीं पता लगे, लेकिन हो सकता है 1 सप्ताह, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 1 महीना में पता लगे, लेकिन लगेगा तो जरूर, क्योंकि शक्ति तो है।
हाँ, बाद में हम कभी वीडियो में बताएँगे देवी देवता आजकल डेट में किसी को ही बोलते हैं हम कि आँख बंद करके देखिए, सोचिए अपने देवी देवता के विषय में। वो जैसे मान लेते हैं कोई बोल दिए कि दुर्गा जी के पास जाइए, तो हाँ बोलते हैं हाँ हमको दिखे दुर्गा जी का 10 गो हाथ में अस्त्र लिए हुए हैं। बोले काली जी को ध्यान दिए, हाँ देखे जीभ निकाले हुए हैं, कटार पकड़े हुए, मुड़ी पकड़े हुए हैं। ये तो आपका सोच है। उस जो हाथ है काली जी का हाथ है, उसका मतलब है, वो जो अस्त्र पकड़ी है उसका मतलब है, वो ज्ञान देने के लिए उस मूर्ति को बनाया गया है। क्या देवी उस रूप में हमेशा पकड़ी हुई रहेगी? संभव है? कोई भी देवी देवता इस तरह का नहीं होते हैं। पहले हिंदू धर्म में मूर्ति का पूजा नहीं हुआ करता था। उस समय देवी को इसी तरह का याद किया जाता था। जब भी हम लोग याद करते हैं, पूजा करते हैं, बता देते हैं कि कैसे कैसे पूजा करते हैं, देवी देवता होते कैसे कैसे आते हैं। कोई भी देवी देवता होते हैं, इंसान के पास 5 तत्व होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्व से बना हुआ है, लेकिन देवी देवता मात्र 2 ही तत्व से बना हुआ है, आकाश तत्व और वायु तत्व। 2 ही उनके पास तत्व होते हैं, लेकिन भूत के पास 3 होते हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। ये 3 होते हैं भूत प्रेत के पास में, जिसके कारण हम लोग देवी देवता को अगर हम लोग पूजा करते हैं, उसको 3 तत्व दिया जाता है। जैसे मिट्टी के दिया में हम लोग दिया जलाते हैं, मिट्टी के दिया जो बोलते हैं उसके ऊपर हम लोग दिया जलाते हैं। तो एक मिट्टी एक तत्व हो गया, अग्नि दूसरा तत्व, 2 तत्व हो गया, और देवी देवता को हम लोग स्नान किया कराते हैं। ये 3 तत्व तो मिल गया। बाकी उनको सेवा के लिए भोग प्रसाद फूल दिया करते हैं। अगर ये 3 तत्व देख के कोई पूजा करते हैं तो उनके पास ऑलरेडी 2 तत्व है, तो वो उसके पास में, उस इंसान के पास में इंसान के रूप में आके दर्शन दे सकती है, जो इन तीनों तत्व से पूजा करते हैं। जो इन तीनों तत्व से पूजा नहीं करते हैं वो नहीं आएंगे उनके पास में, वो देख ही नहीं पाएंगे। वो एक रोशनी की तरह देखेंगे, एक रोशनी के रूप में आएंगे, हाई पावर रोशनी। एक सूर्य को हम लोग देख नहीं सकते। एक गो देवी के पास में 12 गो सूर्य का शक्ति है। जैसे उग्र तारा 12 को सूर्य का शक्ति रखती है, जो गुरु बृहस्पति यानी सूर्य को, बृहस्पति को कंट्रोल करने वाली देवी है। सोच के देखिए, एक देवी देवता को देख पाना इतना आसान है। हाँ, उनका कुछ अंश को देख पाते हैं, और वो भी जब आंख में रोशनी होने लगता है तो बोलते हैं अपना पावर को कम कीजिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपका ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो वो कम करके आती हैं। लेकिन अगर हम 3 तत्व दे के पूजा करते तो साक्षात रूप में, इंसान के रूप में आकर दर्शन देती है। क्या आप पूजा किए हैं कभी 3 तत्व दे के? नहीं किए हैं, फिर कैसे दर्शन हो सकता है? देवी तो आपके भावना के ऊपर में रन करेगी। वो एक रोशनी है, वो जिस रूप में आप सोचिएगा उस रूप में आपको चली आएगी, उस रूप में दर्शन देगी। वो क्या बात करेगी? एक रोशनी क्या बात करेगी? नहीं, बात नहीं करती है। मेरे मन में जो भावना होता है, जो विचार लेके हम बैठते हैं पूजा करने, उस विचार को पकड़ती ही कहना क्या चाहता है, उसके मुताबिक मेरे ऊपर उस तरह का आशीर्वाद देती है, कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। अगर सही देवी देवता है, वो अगर आप बुरा चाहते हैं तो वो कुछ नहीं करेगी, पीछे हट जाएगी। कुछ अगर है भी तो, अगर आए भी तो कुछ नहीं करेगी। अगर कोई उस समय नेगेटिव एनर्जी आपके, जब भी आप पूजा करेंगे तो आपके पास में नेगेटिव एनर्जी रहेगा ही, क्योंकि वो चाहता है कि मुक्त हो जाए, बहुत कष्ट में है, और ये पूजा कर रहा है, इसका पूजा पाठ सब कुछ खा जाए, और खाता भी है जो गलत तरीका करता है। जैसे दिया 10 भगवान को दिखाए यानी जूठा कर दिए, दिया ही तो मेन है, दिया ही तो है जो भगवान को भोग प्रसाद समझते हैं आप। क्योंकि मेरा आत्मा भी एक रोशनी है। मेरा आत्मा जब इंसान मरता है तो एक रोशनी के रूप में, अंगूठा के बराबर एक रोशनी की तरह इंसान निकलता है। बाद में उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है जब वो श्राद्ध पिंड होता है। तो ये आत्मा भी तो एक रोशनी है, और देवी देवता भी एक रोशनी है, और एक रोशनी दिया नाम का हम रोशनी भी देते हैं। इन तीनों को आंख बंद करके मैच किया जाता है, इसको बोलते हैं पूजा। बाकी सबको बोलते हैं सेवा, धूप जलाना, खाना देना, मंदिर साफ करना। तो ये पूजा नहीं है, ये सेवा है। सेवा के साथ में हम पूजा करने बोल रहे हैं। पूजा मतलब दिया जलाइए, आंख बंद कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बैठिए, उनके विषय में सोचिए, गुणगान मत कीजिए। कभी आरती नहीं करना चाहिए। आरती के विषय में कभी वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि आरती कभी नहीं करना चाहिए। आरती करना, हम ऐसा समझते हैं कि आरती करना नहीं चाहिए, हम बाद में वीडियो बनाएंगे।
उनके सामने बैठिए, बैठ के उनको सब कुछ देखिए कि हमको दर्शन दीजिए। आप सपना में दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि सपना में सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, ऑलरेडी वो दर्शन दे सकती है सूक्ष्म शरीर को, लेकिन आपको दर्शन भौतिक शरीर को कभी दर्शन नहीं दे सकती जब तक वो 3 तत्व नहीं दिए। हम तारापीठ में शायद साधना सिद्धि किए हुए हैं, वहाँ बामा खेपा है, तो बामा खेपा साक्षात इस तरह इंसान के रूप में बात किया करते थे, तो वो 3 तत्व से पूजा किए थे, इसलिए आते थे। लेकिन वहाँ और कोई नहीं देखे, बल्कि उनके साथ में बहुत सारे साधु महात्मा थे, कोई नहीं देखे, वो उस तरह से पूजा नहीं करते थे। ठीक है, धन्यवाद।